दोस्तों नमस्कार। एटी इंडिया जोश में आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता है। एक बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना आपको सिखाते हैं। हम लोग कहते हैं ये महापुरुष थे। महापुरुष महापुरुष कैसे बने आपको ये पता है? उन्होंने ज़िंदगी में बहुत त्याग किए हैं, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत संघर्ष किए, बहुत त्याग किए। हर तरीके से उन्होंने समाज में वो किया है, बदलने की कोशिश करी है। जब समाज में कुरीतियाँ बढ़ी हैं तब तक महापुरुषों ने अलग अलग रूप में जन्म लिया है। ऐसे ही हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं। गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध या उन्हें भगवान बुद्ध कहें, जैन महाराज, वो भी भगवान का अवतार थे। ऐसे ही हमारे प्रभु ने अलग अलग रूपों में हमारे सामने दर्शन दिए हैं। उन कुरीतियों को मिटाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। कोई भगवान का अंश थे, कोई देवताओं का अंश थे, कोई कुछ भी थे, लेकिन उन्होंने कुरीतियों का अंत किया है। क्योंकि मनुष्यों ने जो भी किया है, हम लोगों ने जाति धर्म में अपने आप को बांट रखा है। भगवान ने जाति धर्म में नहीं बांटा था, जाति धर्म में हम लोगों ने बांटा हुआ है। इंसान को इंसान से इतना अलग कर दिया कि आज की डेट में हम लोगों को सबसे पहले हम पूछते हैं ये किस धर्म का है, ये किस जाति का है, ये किस भाषा का है, किस क्षेत्र का है, किस फलाने का है। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते इसके अंदर मानवता है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं, भाईचारा है कि नहीं, क्या है। ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता। केवल हमारे दिमाग में एक ही चीज़ तैरती है, जातिवादी। ये जातिवादी भावना ही हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा है। अंग्रेज़ों ने जो भारत को तोड़ा था, उन्होंने फूट डालो राज्य करी थी, इसी भाषा पे टोला था। सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम को तोड़ा, ईसाइयत फैलाई। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा हाई कास्ट और लो कास्ट में, ये हाई कास्ट है, ये लो कास्ट है, ये एससी हैं, इस हिसाब से उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन किसी प्रकार से हमारे परम श्रद्धेय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 542 रियासतों को एक साथ करने के बाद भारत को जोड़ा और भारतवर्ष का निर्माण किया है, जो आधुनिक भारत में विश्व में मायने रखता है और पूरे विश्व को पटल पर छाया हुआ है। और इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी काफ़ी योगदान दिया है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूँ। मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं बोलूँगा, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई है, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। अब इसके अलावा एक हमारे दिमाग में विचार आता है पूरी तरीके से। एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी सुना ही है। भगवान बुद्ध जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, एक गांव में गए। उनके साथ उनके खास शिष्य भी थे, वो भी उस गांव में गए। उस गांव में उन्होंने मांग करी, क्योंकि वो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के गुजारा करते थे, खाते थे, उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब तो था नहीं। उस गांव के लोगों ने बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, जूते पत्थर मारे, ईंटें फेंकी, वो किए। तो भगवान बुद्ध ने उनको कोई मुस्कुरा दिए, उन्होंने उनसे कुछ नहीं बोला, उस शांत रहे। कुछ देर बाद उनके एक शिष्य ना रहा गया, वो बोला, प्रभु मेरी आपसे एक करवक्त प्रार्थना है, आप ये बताइए, हम लोग संख्या में इतने थे, ये 2-4 लोगों ने हम लोगों में जूते दी, गालियाँ दी, मारा पीटा, सब कुछ किया। आप अगर एक इशारा कर देते, इनकी तो हम चटनी बना देते मार मार के। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने एक बात ध्यान दिया है? उन्होंने क्या? बोले कहीं आपके घर आए, अतिथि आए, आपने उसे खाने के लिए खाना दिया, नाश्ता दिया, पानी दिया, जो भी दिया उसके सामने रखा, उसने वो स्वीकार नहीं किया, तो आप उसका क्या करेंगे? तो बोला, प्रभु वो घर में वापस आ जाएगा। बोले आप इसी प्रकार से सीखिए, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनके पास गालियाँ थी, उनके पास चीज़ें थी, उनके पास बोलियाँ थी, उनके पास जो था उन्होंने हमें दिया, लेकिन हमारे पास की हमने स्वीकार ही नहीं करी। न मैंने उनकी गालियाँ, न जूते, न चप्पलें, न लाठियाँ, न डंडे, मैंने स्वीकार नहीं किया। तो मैंने जब स्वीकार नहीं किया तो उनकी वो चीज़ें उन्हीं के पास चली गई। तो आप इस चीज़ का गलत अर्थ ना लगाइए। बदला लेना सब कुछ नहीं होता है, क्षमा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है।
उन्हें वक्त ये सब सिखा देगा कि मैंने क्या किसके साथ किया जाके। हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ने हर चीज़ बना रखी है, क्योंकि वक्त के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। और वक्त उन्हें एक दिन ऐसा सिखाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं हो स्वभाव के लिए। उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा, और उन्हें पछतावे का परिणाम वो नहीं मिलेगा परिणाम कि हम पछतावे का क्या इसका निष्कर्ष निकालें। इसीलिए हमेशा याद रखिए, बदला लेना ही सब कुछ नहीं होता है, माफ़ करना भी होता है, क्षमा माना भी होता है। कोई अगर हमसे अपशब्द भी कहे, गलत बात भी बोले, तो अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं आप उसे गाली दे के बात करें, उससे गाली का जवाब गाली से दें। आप मौन रह सकते हैं, क्योंकि मौन रहने में जो चीज़ें उसने आपको परोसी है वो चीज़ उसके पास दोबारा रह जाएगी। तो ये मौन रहने में फ़ायदा है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।